हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जैसा कि यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं यहां पर हिस्ट्री को कंप्लीट कवर करूंगा यूपी पीसीएस 2020 को टारगेट करते हुए। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी चैप्टर्स को एनालाइज करूँगा और उनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और इसके अलावा आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे लेखपाल, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। जिसके सिलेबस में हिस्ट्री है तो आप ये मत सोचिए कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसके सिलेबस में हिस्ट्री है तो ये आपके लिए 100% यूजफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बिरजिस कादिर ने अपने आप को कहाँ का नवाब घोषित किया? आपके ऑप्शंस हैं अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, बंगाल। तो अब हम जानते हैं बिरजिस कादिर के बारे में। बिरजिस कादिर नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के पुत्र थे। चूँकि नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे तथा उनके पश्चात ही बिरजिस कादिर राजगद्दी पर आसीन हुए और ये अवध के अंतिम नवाब थे, क्योंकि इनके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध का विलय कर लिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कहाँ की आर्मी 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पूर्ण निष्ठावान रही? ऑप्शंस बंगाल, अवध, पंजाब, मद्रास। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बैरकपुर छावनी से में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या मंगल पांडे ने कर दी थी, इसलिए वहाँ की आर्मी अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पूर्ण निष्ठावान नहीं थी। और अवध में भी विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, तो वहाँ की भी निष्ठावान नहीं थी और पंजाब की भी नहीं थी। मद्रास की आर्मी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुग़ल बादशाह की पत्नी जीनत महल थी? औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीनत महल अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरकत अहमद, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। आपका आंसर है ऑप्शन ए। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है और इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये मूलतः तमिल थे और उसके पश्चात ये फैजाबाद में रहने के लिए आए थे। नेक्स्ट है, असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, मनीराम दत्त, कुंवर सिंह। तो आप सभी जानते होंगे, सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया और कुंवर सिंह ने बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीराम दत्त। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध करते हुए हुई? कॉलिन कैंपबेल, हेलवाक, आउट्रम, जनरल ह्यू रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज से युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली के खान बहादुर खान ने किसे अपना दीवान बनाया? ऑप्शंस शोभाराम, कुतुब शाह, बख्त खां, मदार अली खां। तो आप सभी जानते होंगे, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और इन्होंने शोभाराम को अपना दीवान बनाया था। नेक्स्ट है, रंगो बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया?
वर्धमान, मिदनापुर, आगरा, सतारा। तो आप सभी जानते होंगे रंगो बापू जी एक मराठी थे और इन्होंने सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने विद्रोह की प्लानिंग लंदन में ही कर ली थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। ऑप्शंस है मेजर विलियम टेलर, कर्नल नील निकलसन, हडसन। जैसा आप सभी जानते होंगे कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति थे और इनका सामना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल नील को नियुक्त किया था, क्योंकि कर्नल नील एक बहुत ही क्रूर ब्रिटिश अधिकारी थे। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1857 में कॉलिन कैम्पबेल ने किस रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर आक्रमण किया। बंगाल, मद्रास, अवध, गोरखा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है गोरखा रेजिमेंट। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नाना साहब का मुख्य सलाहकार था। ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजीमुल्ला खान नाना साहब के मुख्य सलाहकार थे। नेक्स्ट है इनमें से कहाँ की सेना का नेतृत्व सूबेदार बख्त खान ने किया। अवध, इलाहाबाद, दिल्ली, बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली की सेना का नेतृत्व सूबेदार बख्त खान ने किया। नेक्स्ट है इनमें से किन दो अधिकारियों की हत्या मंगल पांडे ने की। ऑप्शंस कैम्पबेल तथा नील, आउट्रम तथा रोच, माइकल स्मिथ तथा कर्नल रिप्ले, मेजर ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बॉब। तो जैसा आप सभी जानते होंगे बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या कर दी थी और इसके पश्चात इन्हें फांसी दे दी गई थी और यहीं से विद्रोह की आग प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ। यह छावनी कहाँ स्थित है। मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया। दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था और लॉर्ड कैनिंग जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इलाहाबाद में ही इन्होंने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कमीशन सैनिक पुनर्गठन के लिए बनाया गया 1857 के विद्रोह के बाद। आपके ऑप्शंस हैं राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन, पील कमीशन। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे राधाकृष्णन कमीशन का संबंध शिक्षा से था, मुदालियर कमीशन भी शिक्षा के लिए बनाया गया था और हंटर कमीशन भी शिक्षा के लिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पील कमीशन। नेक्स्ट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय फौज ठाकुर कुशाल सिंह का सामना करने के लिए आई और वह पराजित भी हुई। आपके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट हीथकोट, जॉर्ज लॉरेंस, कप्तान मोंक मेसन, ब्रिगेडियर होम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेफ्टिनेंट हीथकोट। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, सर जॉन लॉरेंस। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही ये कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में किसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांव वालों को संगठन किया विद्रोह के समय? गोनू, नाना साहब, कुंवर सिंह, शाहमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाहमल। शाहमल ने ही गांव वालों को संगठित किया था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय तथा उनकी पत्नी जीनत महल को हुमायूं के मकबरे से पकड़कर बंदी बना लिया? आपके ऑप्शन है कॉलिन कैंपबेल, आउट्रम, कैप्टन हडसन, जॉन निकलसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन हडसन। नेक्स्ट है, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खान, तात्या टोपे। तो आप सभी जानते होंगे तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? डिजराली, ग्लैडस्टोन, एलनबरो, पामस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रथम भारत सचिव बना? ग्लैडस्टोन, चार्ल्स वुड, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे 1858 में इस पद का सृजन किया गया था और इसीलिए प्रथम भारत सचिव बने थे स्टैनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई? इंडियन म्यूटनी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 का विद्रोह, 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1857।